कि इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस की वजह से हर लेंस का मैग्निफिकेशन बदल जाएगा और M1, M2, M3, M4 का प्रोडक्ट m की पावर 4 के बराबर नहीं होगा, जो उनका कंसर्न था वो यहां से रिजॉल्व हो गया है कि इंटरमीडिएट जितने भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, हेंस उनका फर्क ही नहीं पड़ेगा। उनका जो मेन कंसर्न था कि इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस की वजह से फर्क पड़ने वाला है, तो वो नहीं पड़ेगा क्योंकि वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और तो बीच में कोई चेंज आप इंडिविजुअली ऐड नहीं कर सकते। आप मेन ऑब्जेक्ट को अगर थोड़ा बहुत टिल्ट करेंगे, उसको अगर आप वेरी करेंगे उसके यू को, तो ऑब्वियसली बीच के इमेजेस ऑटो एडजस्ट करके इस तरीके से रिजल्ट लाके देंगी कि इंडिविजुअल मैग्निफिकेशन नहीं चेंज होगा तो सबका एक जैसा होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसीलिए नेट मैग्निफिकेशन m की पावर n रहेगा। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो नीट 2025 का ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का क्वेश्चन हमारे सामने है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 4 कॉन्वेक्स लेंसेज इन कॉन्टैक्ट रखी गई हैं और इस कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज की जो ओवरऑल पावर होगी और जो मैग्निफिकेशन होगा ओवरऑल, वो हमसे पूछा गया है। तो सभी फैकल्टीज ने इसकी जो ओवरऑल पावर है इस कॉम्बिनेशन की वो तो 4p बताई ही है, और ज्यादातर फैकल्टीज ने, ऑलमोस्ट सभी ने जो इसकी मैग्निफिकेशन की वैल्यू है m की पावर 4 बताई है, सिवाय एक को छोड़कर। एक फैकल्टी उन्होंने इसका आंसर 4m बताया है। तो हुआ क्या, कुछ उनके एक आध स्टूडेंट होंगे वो मेरे कमेंट सेक्शन में यूट्यूब में बार बार उनके लिंक्स पोस्ट कर रहे थे और कह रहे थे कि प्लीज सी टू इट, प्लीज सी टू इट। तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो बना के क्लियर ही कर देता हूँ, ठीक है ना, जो भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है उसे क्लियर कर देता हूँ। तो देखिए बेटा, किसी भी कॉन्वेक्स लेंस का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला m बराबर v/u होता है और उसका एक जो वेरिएंट है वो आपका ये है, ठीक है ना। अगर हम डेरिवेशन वगैरह छोटा सा करें, क्लास 9, 10 लेवल का डेरिवेशन है, तो m आता है f/f+u, सभी जानते हैं इस बात को। तो वो जो फैकल्टी है उन्होंने इस वाले फॉर्मूले को यूज करके ये बोला कि क्योंकि जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज है उसमें ये u जो है, यानी कि उनका एग्जैक्ट वर्ड्स ये हैं और जो सही भी हैं, इमेज फॉर्म्ड बाय द फर्स्ट लेंस विल सर्व एज द ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड एंड सो ऑन। यानी कि जो पहली लेंस इमेज बनाएगी वो दूसरी लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और जो दूसरी लेंस इमेज यानी कि v2 डिस्टेंस पे बनाएगी वो अगली लेंस यानी कि थर्ड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। यानी कि हर एक इंटरमीडिएट इमेज जो होगी वो अगली लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। हाँ भाई, बात तो सही है, बिल्कुल सही है। तो उन्होंने कहा कि u बदलेगा। अब u अगर बदल गया, ठीक है ना, f कांस्टेंट है, u बदल गया तो मैग्निफिकेशन बदल जाएगा, ठीक है ना। मैग्निफिकेशन बदल जाएगा तो ही इज सेइंग कि m1 इंटू m2 इंटू m3 इंटू m4 फाइनली m की पावर 4 के बराबर नहीं होगा। व्हाई? बिकॉज इंटरमीडिएट डिस्टेंसेस अलग अलग है, ऐसा उनका कहना है। तो अब क्योंकि ये दोनों एक ही चीजें हैं, ये बस इसका एक वेरिएंट है, इसका एक फॉर्म है, तो मैंने सोचा चलो भाई अभी हम लोग मेन जो हमारी इक्वेशन है v/u उससे एक बार देखते हैं, है ना। फिर इस पर भी आऊंगा मैं, लेकिन क्योंकि दोनों सेम ही चीजें, इससे एक बार चेक कर लेते हैं। तो मैंने 4 लेंस बनाई, एक्चुअल ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u है, फाइनल इमेज का डिस्टेंस v है, और इंटरमीडिएट इमेजेस हमारी ये हैं, है ना। पहले ने इमेज बनाई, दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट है, दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट है v1, इमेज है v2, तीसरे के लिए ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है v2 लेकिन इमेज डिस्टेंस है v3, थर्ड वाले के लिए इमेज डिस्टेंस v3 है, लेकिन फोर्थ वाले के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस v3 होगा और इमेज डिस्टेंस v होगा, ठीक है ना। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, ठीक है। अच्छा, तो ये फाइनल इमेज। तो मैंने चारों लेंसेज का यहाँ बेटा आपका क्या बोलते हैं मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो पहले लेंस के लिए m1 क्या होगा, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस v1 अपॉन u। दूसरी वाली के लिए क्या होगा, क्योंकि दूसरी वाली के लिए बेटा ऑब्जेक्ट है v1 तो ये नीचे पहुंच जाएगा u की जगह, और इमेज है v2 तो v2 ऊपर आ जाएगा। उसी तरह से अब v2 जो इसके लिए इमेज था वो थर्ड वाले के लिए ऑब्जेक्ट हो गया, तो m3 हो जाएगा v3 अपॉन v2 और m4 हो जाएगा v अपॉन v3। एज सिंपल इज दैट। 4 हमारे सामने इक्वेशंस आ गई हैं, बहुत अच्छे। तो ये 4 मैं यहाँ वापस से लिख रहा हूँ, देखिए आप, ये चारों मैंने यहाँ वापस से लिख दी हैं, m1 m2 m3 m4, ठीक है ना। अब बेटा अगर ये सारी वैल्यूज जो हमारे सामने लिखी हैं अगर हम इनको देखें, क्योंकि देखो बेटा इंटरमीडिएट डिस्टेंसेस v1 v2 v3 हमने खुद से एज्यूम किए हैं, ये तो बहुत हो सकते हैं, 4 नहीं, अगर मान लो 400 लेंसेज हैं, n लेंसेज हैं तो बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये इंटरमीडिएट वेरिएबल्स को हमेशा एलिमिनेट किया जाता है, बेसिक सा रूल है हम लोग के फिजिक्स मैथ्स का। तो टू एलिमिनेट v1 v2 v3 एक ही रास्ता है कि हम चारों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दिया हमने। इक्वेशन 1 2 3 4 मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करते ही आप नोटिस करिए, क्योंकि v1 यहाँ न्यूमरेटर में है डिनोमिनेटर में, v2 यहाँ न्यूमरेटर में है डिनोमिनेटर में, और v3 यहाँ न्यूमरेटर में है डिनोमिनेटर में, यानी कि जैसे ही मैं इन चारों को मल्टीप्लाई करूंगा जो इंटरमीडिएट डिस्टेंसेस हैं आपके सामने देखिए कैंसिल हो जाएंगे, सारे इंटरमीडिएट डिस्टेंसेस कैंसिल हो जाएंगे और एंड में बचेगा फाइनल इमेज डिस्टेंस अपॉन इनिशियल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यही बचेगा। इंटरमीडिएट विल ऑल गेट कैंसल्ड आउट, ये बस मैं कहना चाह रहा हूं, ठीक है ना। यानी कि उन फैकल्टी का जो मेन कंसर्न था कि इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस की
वजह से हर लेंस का मैग्निफिकेशन बदल जाएगा और M1, M2, M3, M4 का प्रोडक्ट m की पावर 4 के बराबर नहीं होगा। जो उनका कंसर्न था वो यहां से रिजॉल्व हो गया है कि इंटरमीडिएट जितने भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, हेंस उनका फर्क ही नहीं पड़ेगा। उनका जो मेन कंसर्न था कि इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस की वजह से फर्क पड़ने वाला है, तो वो नहीं पड़ेगा क्योंकि वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ओवरऑल मैग्निफिकेशन हमारा m की पावर 4 ही आएगा, क्योंकि इंटरमीडिएट डिस्टेंसेस ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस जो थे वो कोई चेंज ही नहीं डाल पाया मैग्निफिकेशन पे, इसीलिए चारों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो m की पावर 4 होगा। ओवरऑल मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू m की पावर 4। जो इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस थे वो असर नहीं डाल पाए, कैंसिल आउट हो गए। अब यहां पर एक क्रॉस क्वेश्चन उठ सकता है, मैंने तो इससे कर दिया, उसी का दूसरा फॉर्म ये है। अब कोई क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है कि हम इससे क्यों नहीं कर रहे हैं, इससे तो फर्क पड़ जाएगा। तो बेटा नहीं पड़ेगा। आप चारों के लिए V1, V2, V3 के टर्म्स में आप वापस से इसको रीडिराइव करिए इस फॉर्म को, क्योंकि इसी का ये की म्यूटेशन है, इसी का ये एक अदर फॉर्म है ना। तो ये जो रिजल्ट ला रहा है वही ये लेकर आएगा, मान के चलिए, है ना। तो क्योंकि बीच में बहुत लेंसेज आ गई हैं, अब ये और V वाली बात नहीं रही, V1, V2, V3 ये सब आ गया, तो इसीलिए बेटा आपको रीड्राइव करना पड़ेगा ये अदर फॉर्म हर लेंस के लिए, और आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको अल्टीमेटली ये कटिंग मिलेगी ही मिलेगी कि इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस फर्क नहीं डाल पाएंगे। इवन लेंस मेकर्स फॉर्मूले के डेरिवेशन में भी, लेंस फॉर्मूले के डेरिवेशन में हम देखते हैं कि जो लेंस होती है, जो कॉन्वेक्स लेंस हम लेते हैं डेरिवेशन के लिए, तो इमेज फॉर्म बाय द फर्स्ट सरफेस सर्व्स एज द ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड सरफेस, वहां भी ये होता है। और अल्टीमेटली वो जो इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है वो वहां भी कैंसिल आउट होता है v डैश, अगर आपको डेरिवेशन याद हो तो ये कैंसिल ही होते हैं, कभी प्लस माइनस होकर कैंसिल हो जाते हैं, कभी यहां प्रोडक्ट में कैंसिल हो, इन्हें कैंसिल होना ही होना है, ठीक है ना। अब अगर f अपॉन f प्लस u के थ्रू भी अगर हम जाएं, ठीक है ना, तो इस वाली इक्वेशन को हमें रीडिराइव करना पड़ेगा इस कॉम्बिनेशन के लिए, और थोड़ा सा लेंदी होगा, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट m की पावर 4 ही आएगा, ठीक है ना। इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस का फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां पे भी नहीं पड़ा, वहां भी नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब देखो बेटा, ऐसा है कि एक बात मैं बोलूंगा, साइंस का मतलब होता है चीजों को ईजी करना, कॉम्प्लिकेट करना नहीं, ठीक है ना। हमें दिख रहा है यहां पर क्या हो रहा है, इन दोनों स्लाइड्स में हमें दिख रहा है कि क्या हो रहा है, तो इसीलिए हम बहुत ज्यादा जो लेंदी वाली इक्वेशन है उसके पास नहीं जाएंगे, है ना। साइंस मींस मेकिंग थिंग्स इजियर, सिंपलर, बहुत लंबा नहीं करना है साइंस को, है ना। और ये बात को मैं अपनी तरफ से बना के नहीं बोल रहा हूं बेटा, एक बहुत ही सभ्य सुलझे हुए, बहुत ही इंटेलिजेंट प्रोफेसर एस के सोम ने ये बात बहुत रिपीटेडली, मैं उनके लेक्चर देखता था एनपीटीईएल के 10 साल पहले, तो वो लगातार बार बार ये बोलते रहते थे, साइंस मींस मेकिंग थिंग्स इजियर, है ना, मेकिंग थिंग्स सिंपलर। हमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन के थ्रू नहीं जाना है, ठीक है ना। क्रॉस क्वेश्चन अपनी जगह है, चीजों को इन्वेस्टिगेट करना अपनी जगह है, मतलब ये तो इन्वेस्टिगेशन लेवल खुद से बोल रहा हूं, लेकिन हमें बहुत ज्यादा टफ रूट नहीं लेना है। सिंपल रूट से आंसर आ रहा है उसको एक्सेप्ट कर लेना है। सिंपल रूट मतलब जितना सिंपलेस्ट हो सके उतना सिंपलेस्ट हमें रखना है ना। प्रोफेसर एस के सोम आईआईटी खड़गपुर ये बहुत बोलते थे इस बात को, लगातार इस बात को बहुत रिपीट करते थे। तो मैं वही बोलूंगा बेटा कि हमें यहां से पता चल रहा है कि इंटरमीडिएट डिस्टेंसेस का फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम, है ना, क्योंकि ये दोनों अलग इक्वेशंस तो है नहीं, है ना। जब इससे पता चल गया तो उसी का एक वेरिएशन ये है, तो हमें इसे चेक करने की जरूरत नहीं। अगर आप करेंगे भी तो बहुत लेंदी इक्वेशंस आएंगी, उनको थोड़ा सा सॉर्ट करना इजी नहीं होता है, बहुत लॉन्ग रूट जाएगा, आंसर m की पावर 4 ही आना है, फिर भी m की पावर n आना है, ठीक है ना। तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं इसको कहीं भी, ये एकदम ऑथेंटिक सॉल्यूशन है, इसमें कोई डाउट नहीं। आप खुद देख सकते हैं आपके सामने जो कंसर्न की चीज थी वो सब कैंसिल आउट हो, सो इसीलिए देयर विल बी नो चेंज इन इंडिविजुअल मैग्निफिकेशन। और इसको बहुत सिंपल देखो बेटा, बहुत टफ मत ले जाओ, उसको एकदम क्लास 9th लेवल का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल देखते हैं। एक बार आपने ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया ना, बीच में क्या हो रहा है उसके बहुत चक्कर में हमें नहीं पड़ना है। इतना हमें जानना है कि अगर देखो मैग्निफिकेशन तभी चेंज होगा किसी भी इंडिविजुअल लेंस का जब हम मेन ऑब्जेक्ट को चेंज करते हैं, है ना। इंडिविजुअल जो इमेजेस हैं, बीच बीच में जो इंटरमीडिएट इमेजेस आ रही हैं जो कि अपने आगे वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रही हैं, तो वो जितनी भी इमेजेस हैं वो हम तो लगा नहीं रहे। मेन ऑब्जेक्ट को अगर आप आगे पीछे करेंगे तो ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगी, ये हमेशा अपने आप को ऐसे एडजस्ट करेंगी कि ओवरऑल मैग्निफिकेशन आपका m की पावर n ही आएगा, ठीक है ना। क्योंकि हम किसी बीच में एक इंटरमीडिएट इमेज को चेंज नहीं कर सकते, हम चेंज करेंगे तो मेन ऑब्जेक्ट को चेंज करेंगे। उस हिसाब से पूरे सिस्टम में सारे वेरिएशंस इस तरह से होंगे कि मैग्निफिकेशन इंडिविजुअल लेंस का सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, है ना। और ऐसे इंडिविजुअली अलग करने के लिए आपको इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट्स को या इमेजेस को चेंज करना पड़ेगा, जो कि आप नहीं कर सकते। आप ऐसे समझ लीजिए कि आपने यहां पर ये 4 लेंसेज हैं, ठीक है, आपने यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा, अब पहली लेंस 2 गुना कर रही है, तो अगली क्या करेगी, दुगनी इमेज को और 2 गुना कर देगी, है ना, 4 गुना हो गया। अब तीसरी इमेज उसका और दुगना कर देगी, 8 गुना हो गया, ऐसे फिर 16 टाइम्स आ जाएगा। अब मान लीजिए आपने यहां पर यू को हल्का सा चेंज कर दिया, थोड़ा ऐसे कर दिया कि अब पहली लेंस 3 गुना करेगी, तो दूसरी क्या करेगी, 9 गुना कर देगी, फिर तीसरी क्या करेगी, उसका भी 3 गुना कर देगी, 27, और फिर 81। अगर आपने ऐसा कर दिया कि पहली वाली ही 5 टाइम्स, तो अगली वाली 5 को 5 × 5 कर देगी। तो बीच में कोई चेंज आप इंडिविजुअली ऐड नहीं कर सकते। आप मेन ऑब्जेक्ट को अगर थोड़ा बहुत टिल्ट करेंगे, उसको अगर आप वेरी करेंगे उसके यू को, तो ऑब्वियसली बीच की इमेजेस ऑटो एडजस्ट करके इस तरीके से रिजल्ट लाके देंगी कि इंडिविजुअल मैग्निफिकेशन नहीं चेंज होगा तो सबका एक जैसा होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसीलिए नेट मैग्निफिकेशन m की पावर n रहेगा। ओके, टेक केयर, बाय।